नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात लगातार जारी है। कई मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो रही है। चुनाव नतीजों के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है। शिवराज को नई जिम्मेदारी मिलेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। और मिलेगी तो कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास है। और जब से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ मध्य प्रदेश के, उसके बाद ये पहला दौरा शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली की तरफ। कई तरह के बयान उनके आए, नीचे आप वो बयान दे सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने इससे पहले कहा है, नीचे वो बयान, उन बयानों पर नजर रखिए। अब जिम्मेदारी क्या मिलती है। जेपी नड्डा ने कहा था उनके कद को देखते हुए उन्हें आगे की जिम्मेदारी दी जाएगी। परिणामों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जेपी नड्डा को। और ये देखिए, मुस्कुराते हुए दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे क्या चर्चा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। इस मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों के बीच किन चीजों को लेकर बात हुई है। और लगातार न्यूज 18 हर पहलू को डिकोड कर रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली बुलाए जाने के मायने क्या है, उसे समझिए। नीचे वो बयान जो लगातार दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और अब इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं है, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। 3 राज्य जहां पर जीत मिली है, बीजेपी को बंपर प्रचंड जीत मिली है, वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, और 2024 पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये मुलाकात लगातार जारी है और इस मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा किन चीजों को लेकर बात हुई। विनीत कुमार संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, तस्वीर भी सामने आ चुकी है जेपी नड्डा की और शिवराज सिंह चौहान की। दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है सब ऑल इज वेल है। जी निश्चित तौर पर सब ऑल इज वेल है, यह कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह दिखाया जरूर जा रहा है कि सब ऑल इज वेल है। तो साफ तौर पर हम यह देखें कि प्रधानमंत्री की जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रहे हैं तो उस समय यह कोशिश यह की जा रही है और यह जो दिखाने की यह कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बात चल रही है उसमें साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जो शिवराज सिंह चौहान की भविष्य की राजनीति होगी, उनकी में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भविष्य में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल के विस्तार में शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी मिलती है, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। तो साफ तौर पर बीजेपी में जो है वो अपने भविष्य को लेकर के, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के भविष्य की बात हो, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार के भविष्य की बात हो, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहां पर की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करें तो उनके पास मुख्यमंत्री का तो अनुभव है ही, साथ ही साथ उनके पास संगठन का भी अनुभव है। 2018 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ ही साथ जब वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो साफ तौर पर उनके पास संगठन का भी अनुभव है, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का अनुभव है। इसके साथ ही साथ उनके पास एबीवीपी के वो छात्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो साफ और उस अनुभव के आधार पर जनाधार भी काफी ज्यादा है शिवराज सिंह चौहान के पास। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, अभी देखना बाकी है। विनीत, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इधर देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने न्यूज 18 से इसे लेकर बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि हिटलर शाही और नाजीवाद के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये लोग देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्होंने दोहराया, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो नेहरू की तस्वीर पर तकरार लगातार जारी है। लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना होगा, तस्वीर पर तकरार। मध्य प्रदेश विधानसभा सदन, यहां से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर पूरा विवाद। और अब आपको ये सर्कल में नजर आ रहा है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर। विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेहरू जी की तस्वीर जो है वो अब नजर नहीं आ रही वहां पर। देखिए, विषय नेहरू या अंबेडकर की तस्वीर का नहीं, विषय है कि देश के अंदर हिटलर
शाही लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आ रही है, नाजीवाद आ रहा है। तो ये बहाना कुछ भी हो, लेकिन देश को किस तरफ ले जा रहे, ये एक आम जनता के लिए सोचने की बात है। और मेरा सोचना है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अंदर चाहे मीडिया हो, चाहे एक जागरूक हर देश का नागरिक हो, उसे आगे आना पड़ेगा। आप लोग सर आवाज उठाएंगे विपक्ष के नाते कांग्रेस के? सवाई क्या, दिल्ली से आवाज उठ रही, तो हर आवाज को साथ में मिलाएंगे पार्टी के। उमंग सिंघार हमारे साथ है। जिस तरह से पंडित नेहरू की तस्वीर को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस का यह कहना है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर सियासत जारी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी बयान दिया। कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है, ना ही अंबेडकर पर। हमने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा यानी तस्वीर लगाई है। क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना कांग्रेस गोडसे से करेगी? ये सवाल उठाए गए हैं। संविधान निर्माता का चित्र हमारे दिलों में है। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हमने लगाई है और लगाते रहेंगे, ये कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई है, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं। पूज्य महात्मा गांधी जो देश की आत्मा है, आस्था है और भरोसा है। कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है, ना अंबेडकर जी पर भरोसा है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि पर तरस खाओ कांग्रेसियों, क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आप गोडसे से करोगे? धिक्कार है कांग्रेसियों को। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं, जिसने भारत का संविधान बनाया है, उस संविधान निर्माता की चित्र हमारे दिलों में भी है, हमारे दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी है। लगाया था, लगाया है और लगाते रहेंगे। और इस तस्वीर को लेकर प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। अधिकारियों से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सभा से नेहरू जी की तस्वीर हटाने को लेकर जो विवाद है वो गहरा गया है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हमारे साथ है। सर, जो नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई है, मामला आपके संज्ञान में आया है क्या, और इस पर क्या कुछ आप कार्रवाई अब आगे करने? संज्ञान में अभी आया है और अभी विधानसभा जा रहा हूं तो सचिवालय में है और हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे पूछ के हम सारी चीजें जानेंगे, उसके बाद हम बताने की स्थिति में रहें। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं गोपाल भार्गव, उनका ये कहना है कि जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, उसको लेकर वो जानकारी लेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। कि वो देखेंगे, मामला उनके संज्ञान में आया है और वार पलटवार का ये सिलसिला लंबा चलेगा। नेहरू का मामला है चूंकि। अंशिका, बिल्कुल, यहाँ पर नेहरू की तस्वीर थी और अब अंबेडकर की तस्वीर लगाने के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि इतिहास को बीजेपी मिटाना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि लगाएंगे और आगे लगाते रहेंगे। और पंकज चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, तस्वीर हटा दी गई जवाहरलाल नेहरू की, कोई खास वजह? देखिए ललित जी, हम तो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता के बारे में सोच रहे हैं कि नेहरू जी से लेकर फिरोज गांधी जी और फिरोज गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी तक विषय आ गया, पर बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करने की कांग्रेस की मानसिकता परिवर्तित नहीं हुई जी। तब से लेकर अब तक हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। स्वयं नेहरू जी ने 1952 के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, लोकसभा चुनाव में पराजित कराया। बाबा साहब उस चुनाव में उतरे तो नेहरू जी ने कैंपेन किया। और आज हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि नेहरू जी निश्चित तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लंबा सेवा काल उनका रहा, लेकिन क्या सिर्फ नेहरू जी देश में, क्या सिर्फ जिनके नाम के आगे नेहरू या फिरोज गांधी जी का परिवार है वही लोग प्रगति करेंगे? अरे विधानसभा वो सदन है जहां संविधान सम्मत विषय में चर्चा होती है। ठीक ठीक ठीक, चलिए एक रिएक्शन और ले लिया जाए जी। ठीक है भूपेंद्र जी, सीधे तौर पर रामेश्वर शर्मा का ये कहना है कि क्या अब कांग्रेस अंबेडकर की तुलना गोडसे से करेगी? आपत्ति क्या है आखिर अगर अंबेडकर की लगा भी दी गई तो? ये जो रामेश्वर शर्मा की टिप्पणियां हैं, ये कोई बहुत ही जो है टिप्पणियां उत्तर की आकांक्षी नहीं है, न इनका कोई उत्तर दिया जा सकता है।
जो अज्ञानी जो बातें होती हैं वो इस तरह की बातें होती हैं। अभी जो हमारे एक सज्जन जो है पहले जो कांग्रेस पार्टी की सेवा करते थे, अभी बोल रहे थे कि नेहरू ने जो है विरोध किया और नेहरू ने जो है अम्बेडकर को हरवा दिया। इन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो मैं इनका थोड़ा सुधार करना चाहूंगा कि जो अम्बेडकर जी चुनाव हारे, वो अम्बेडकर जी चुनाव इसलिए हारे थे कि उनकी खुद की जो फॉलोइंग थी उसमें से खोबरा गड़े जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़े। ठीक, वो उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं के चेले थे। जी जी। और उन्होंने जो है अम्बेडकर जी को चुनाव हराया। और खोबरा गड़े गुट आज जो है इनके जो है एनडीए का पार्ट है। ठीक ठीक है भूपेंद्र जी। हाँ। जो अम्बेडकर को हराने वाले लोग हैं वो एनडीए का आज भी हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा है। ठीक। तो इनको ना इतिहास का ज्ञान है ना समझ है। चलिए एक रिएक्शन बस चाहिए था भूपेंद्र जी, मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, वार पलटवार, तस्वीर पर तकरार और सिलसिले लंबे चलेंगे क्योंकि नाम नेहरू का है। जी बिल्कुल, देखिए ललित जी, नेहरू के नाम पर पॉलिटिक्स कोई ये नई बात नहीं है। ये तो एक नया मौका जरूर मिल गया है कि विधानसभा में जिस तरह से नेहरू की फोटो हटाई गई और वहां पर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि अब जो प्रोटेम स्पीकर हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और अभी ये जानकारी मिल रही है कि विधानसभा सचिवालय की जो संबंधित समिति है उस तक ये पूरा मामला जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल होगी वो सामने आएगा कि कब तस्वीर हटाई गई, किस तरह से हटाई गई, किसके आदेश पर हटाई गई और आगामी समय में उसे कहां शिफ्ट करने जाने की पूरी तैयारी है। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बात करेंगे इंदौर की। पटाखे फोड़ने पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पटाखे फोड़े जा रहे थे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। पास से पटाखा, पास से पटवारी। जीतू पटवारी समर्थक और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गणगौर नगर का पूरा मामला है। राजेंद्र नगर पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर दिया है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गणगौर कॉलोनी की है और यहाँ पर ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके आधार पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों पे केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पटाखे फोड़ने को लेकर जो प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने आया है कि पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। ये जीतू पटवारी के जो समर्थक हैं जहाँ पर पटाखे फोड़ रहे थे वहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का घर है, इस तरीके से जानकारी सामने आ रही है। और फिर उन्होंने मना किया घर के सामने पटाखे मत फोड़ो। इस बात को लेकर कहासुनी होती, आपस विवाद होता और उसके बाद जो मारपीट की तस्वीर है वो सामने आ चुकी है और उसके आधार पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है कि दोनों ही बच्चों पर केस दर्ज कर लिया गया है, जो भी लोग तस्वीर में आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और इधर जीतू पटवारी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हुए। आज वो विधिवत रूप से एमपी कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। पदभार संभालने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने जीतू पटवारी पहुंचे हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है जीतू पटवारी की। तमाम जो समर्थक है उनके, वो भी उनके साथ मौजूद है। काफी खुशी है समर्थकों में कि उनका नेता प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है और अब बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने वो पहुंचे हैं। एमपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। आज सदन में बाकी बचे विधायकों ने शपथ ली और कई विधायकों ने हालांकि कल ही शपथ ले ली थी। इसके अलावा सदन में दिवंगत नेताओं को भी याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो आज सदन में क्या हुआ आपको बता रहे हैं। दिवंगत नेताओं को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, नमन किया गया और विधायकों को शपथ दिलाई गई। नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई आज। और अब बीजेपी की निगाहें छिंदवाड़ा पर। छिंदवाड़ा में आज रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा। आज दोपहर 2:30 बजे उनके पाटही पहुंचने का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम अचानक से तय हुआ है। उनका ये दौरा अचानक से तय हुआ है, पाटही पहुंचेंगे। और अब नजर छिंदवाड़ा पर। इससे पहले चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान भी गए थे छिंदवाड़ा और यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी और ये भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर यहां पर क्यों बीजेपी हारी है। लेकिन अब कमलनाथ की सीट पर नजर है
यहां पर बीजेपी की 2024 के लिए, क्योंकि अब लोकसभा सीटों को लेकर जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पूरी सीटें हम जीतेंगे, 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, इसलिए भी नजर अब कांग्रेस की तमाम सीटों पर, क्योंकि एक अकेली यही सीट अंशिका जो कांग्रेस के पास है। वहीं कोविड के नए वेरिएंट पर मध्य प्रदेश में अलर्ट है और कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। कोविड को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस प्रदेश भर में लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि यादव ने अपील की प्रदेश के सभी नागरिकों से कि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा। और केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आए हैं और इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। कोविड को लेकर के निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। कोविड और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।